अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हार्डनिंग, या इसको एक्लिमेटाइजेशन भी कहा जाता है। यह टर्म हम अक्सर प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं। तो हार्डनिंग का मतलब है किसी चीज को स्ट्रॉन्ग बनाना, किसी चीज को सख्त बनाना। हार्डनिंग को हम जो डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली acclimatizing or adapting tissue culture plants to external environmental condition is called hardening। ये जो डिफिनीशन है इसका मतलब क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, ये लैब है और ये न्यूट्रिएंट मीडियम है और इसमें हमने ये प्लांट ग्रो किया हुआ है। अब ये जो प्लांट है इसको हम लैब से फील्ड में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो हम इस तरह नहीं करते कि इस सब प्लांट को लैब से डायरेक्ट फील्ड में ट्रांसफर कर लेते हैं। अगर हम इस तरह कर लें कि इस प्लांट को लैब से डायरेक्ट फील्ड में ट्रांसफर कर लें तो ये प्लांट जो है ये मर जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगी। क्योंकि जो टिश्यू कल्चर प्लांट्स होते हैं वो डिलिकेट होते हैं, नाजुक होते हैं, एंड दे आर सेंसिटिव टू स्ट्रेसेस लाइक टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। तो इसलिए हम टिश्यू कल्चर प्लांट्स को लैब से डायरेक्ट फील्ड में ट्रांसफर नहीं करते। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, टिश्यू कल्चर प्लांट्स के लिए लैब में कंडीशन जो है वो थोड़े से चेंज कर लेते हैं, यानी टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी ये थोड़े से चेंज कर लेते हैं लैब में। फिर कुछ दिन के बाद या कुछ वीक के बाद वो टिश्यू कल्चर प्लांट्स हम पहले ग्रीन हाउस में ट्रांसफर कर लेते हैं। जब टिश्यू कल्चर प्लांट्स प्रिपेयर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ अडॉप्ट हो जाते हैं, फिर हम ग्रीन हाउस से उसको फील्ड में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो हार्डनिंग क्या है? हार्डनिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम टिश्यू कल्चर प्लांट्स को ग्रेजुअली प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। किस चीज के लिए? एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए, नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए। क्योंकि पहले मैंने कहा कि हार्डनिंग का मतलब है किसी चीज को स्ट्रॉन्ग बनाना, किसी चीज को सख्त बनाना। हार्डनिंग जो है ये 2 स्टेज पर मुश्तमिल है, प्राइमरी हार्डनिंग एंड सेकेंडरी हार्डनिंग। प्राइमरी हार्डनिंग में हम क्या करते हैं? प्राइमरी हार्डनिंग में हम प्लांटलेट्स को, प्लांटलेट्स का मतलब है स्मॉल प्लांट्स, प्लांटलेट्स को फोटो ऑटोट्रॉफिक ग्रोथ के लिए प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर लें, जो टिश्यू कल्चर प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के काबिल नहीं होते, इसलिए हम कार्बन को सक्रूज की फॉर्म में सप्लाई करते हैं। तो प्राइमरी हार्डनिंग में हम प्लांटलेट्स को फोटो ऑटोट्रॉफिक ग्रोथ के लिए प्रिपेयर करते हैं। यानी प्राइमरी हार्डनिंग में हम प्लांटलेट्स को न्यूट्रिएंट मीडियम से रिमूव कर लेते हैं और स्मॉल पोर्ट्स में रख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नोट कर लें, जो स्मॉल पोर्ट्स होते हैं जिसमें हम ये प्लांटलेट्स रख लेते हैं उसमें नेचुरल सॉइल नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें सुटेबल सबस्ट्रेट लाइक कोकोपीट, वर्मिकुलाइट, परलाइट एटसेट्रा ये होने चाहिए, और ये भी स्टेरलाइज होने चाहिए। और ये भी नोट कर लें कि ये जो स्मॉल पोर्ट्स होते हैं, यानी ये जो पोर्ट्स होते हैं जिसमें हम ये प्लांटलेट्स रख लेते हैं, इसको हम लैब में ही रख लेते हैं फॉर 2 to 3 वीक्स। सेकेंडरी हार्डनिंग में हम क्या करते हैं? सेकेंडरी हार्डनिंग में फिर जो प्लांटर्स होते हैं उसको हम लैब से ग्रीन हाउस में ट्रांसफर कर लेते हैं और वहां पर हम उसको छोड़ देते हैं फॉर 3 to 6 वीक्स। डिपेंड करता है स्पीशीज पर कि कौन सा स्पीशीज हमने यूज किया हुआ है। तो जब वो प्लांटलेट्स प्रिपेयर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, यानी वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ अडॉप्ट हो जाते हैं, फिर हम उसको फील्ड में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये थी हार्डनिंग या एक्लिमेटाइजेशन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।